ग्लैंड जो है उसके बारे में मैं बात करूंगी। प्रोटीन, यस, कोई हॉर्मोन्स प्रोटीन से बना होता है, बट कोई कोई हॉर्मोन्स फैट से भी बना हुआ होता है। सो स्टेरॉइड्स एंड पेप्टाइड्स, दो टाइप के हॉर्मोन्स भी होते हैं। सो बेसिकली ये केमिकल मैसेंजर्स है जो यू नो अब जब चिट्ठी किसी को पहले लिख के भेजते थे, जो पोस्टमैन होते हैं, जो मैसेज लेके जाते हैं, वो आपका बेसिकली आपके बॉडी में वही काम कर रहे हैं। वो मैसेजेस को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं। वो केमिकल मैसेंजर्स हैं। और वो मैसेजेस क्यों पहुंचा रहे हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन को भी पेट के साथ भी कनेक्टेड होना चाहिए। ब्रेन को हार्ट के साथ भी कनेक्टेड रहना है, हाथ को पाँव के साथ कनेक्टेड रहना है, सबको ब्रेन के साथ कनेक्ट रहना है। तो हर चीज को, श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है, सारे चीजों को इंटरकनेक्टेड रहना जरूरी है बॉडी में, राइट? ऐसा तो नहीं है कि लिवर मैं अपना काम कर लूंगा, तुम लोग जो करो करो, मुझे कुछ नहीं जानना है किसी के बारे में, ऐसे बोलेंगे तो फिर होगा कुछ काम? अगर इंसुलिन, अगर पेनक्रियास बोल रहे हैं कि मेरा काम तो ये चीजें हैं, मैं मेरे हिसाब से कर लूंगा और बाकी का जो हो रहा है मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं है, ऐसा तो नहीं चलता है, राइट? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, आपका लिवर फंक्शन है, किडनी है, हार्ट है, ब्रेन है, सारा कुछ एक साथ काम करता है। और ये सेवरल ऑर्गन्स जो है, टिश्यूज जो है, वो आपस में बातें कैसे करते हैं? थ्रू द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स। सो बेसिकली ये आपका मैसेजेस कैरी कर रहे हैं। कोई जगह में कुछ हुआ है तो उसका एक मैसेज कैरी होके दूसरी जगह को बता दिया कि ये हुआ है, जानकारी पहुंचा रहे हैं। सो दोज आर बेसिकली हॉर्मोन्स। एंड वो हमारा हर जगह होता है, आपके ब्लड में भी है, आपके हर एक ऑर्गन में है, स्किन में है, मसल्स में है। वो हर जगह से हर जगह तक वो आपका मैसेजेस पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। एंड साइंटिस्ट ने डिस्कवर आइडेंटिफाई किया है अराउंड 50 हॉर्मोन्स इन द बॉडी सो फार। सो 50 यू नो मेन हॉर्मोन्स ने साइंटिस्ट ने यहाँ पे हमारे बॉडी में जो रिलीज होता है, वो पूरा लिस्ट है ये। आप एक बार ध्यान से देख लीजिए, सारे हॉर्मोन्स आपके अभी बॉडी में कहीं ना कोई टाइम पे रिलीज हो रहा होगा। आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग, वो भी एक हार्मोन है। थायराइड का ही आपके तीन तीन अलग अलग हॉर्मोन्स होते हैं। फिर एक थायराइड को रिलीज करने का भी एक अलग से हार्मोन होता है। आपका विटामिन डी भी एक हार्मोन की तरह काम करते हैं। ग्रोथ हार्मोन होता है आपका। कॉर्टिसोल भी एक हार्मोन है। एस्ट्रोजेंस हो गया, प्रोजेस्टेरॉन है, बहुत सारे, कितने, इंसुलिन एक हार्मोन है। एंड डाइजेस्टिव जितने भी आपके, गैस्ट्रीन हो गया, ग्रेलिन हो गया, लेप्टिन हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस, कोलेसिस्टोकाइनिन, तो ये सारा आपका हॉर्मोन्स एक साथ काम करते हैं। अब हर एक हार्मोन का अलग अलग काम होता है। कोई आपके डाइजेशन में मदद कर रहे हैं, कोई उसको ऑब्जॉर्व करने में मदद कर रहे हैं, कोई ग्लूकोज को कम करने में मदद कर रहे हैं, तो कोई आपके वेन्स को रिलीज करने में या तो कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद कर रहे हैं, कोई आपके ग्रोथ में मदद कर रहे हैं, आपका पूरा रिप्रोडक्टिव साइकिल मैनेज करने में। आप क्या फील कर रहे हैं वो भी एक हार्मोन का ही रिलीज होता है। आप अच्छा फील कर रहा है, एक हार्मोन रिलीज हो रहा है। बुरा फील कर रहे हैं, हार्मोन रिलीज हो रहा है। आप खुश है, हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। आपको प्यास लगी है, हार्मोन रिलीज हो रहा है उसमें। भूख लगी है, उसका भी है। भूख नहीं लगी है, उसका भी हार्मोन है। तो हर चीज, जो भी आपको फील हो रहा है, जो भी आपके दिमाग तक सिग्नल पहुंच रहे हैं, सब कुछ एक हार्मोन के थ्रू पहुंच रहे हैं। सो हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, ये दोनों चीजों के बीच में हमें फर्क समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंजाइम्स क्या करते हैं एंड हॉर्मोन्स क्या करते हैं, दोनों अलग कैसे हैं? हॉर्मोन्स जैसे कि मैंने कहा कि मैसेंजर है, वो एक जगह का मैसेज लेके दूसरे जगह यू नो जाते हैं। और वो होता है थ्रू आपके ब्लड। आपके ब्लड में डायरेक्ट वो हार्मोन रिलीज हो जाएगा, सीक्रेट होगा, और फिर वो ब्लड के थ्रू ही टारगेट जगह में जाके पहुंचेंगे, राइट? वो होगा आपका हार्मोन। अभी एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स आपका कैटलिस्ट, यानी कि ये मैं कैसे समझा सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एक पतला सा एक एक लकड़ा है आपके हाथ में, उसको आप ऐसे आग के ऊपर रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जल जाएगा। अभी उसका काम है कि वो आप आग के ऊपर रखेंगे लकड़ा तो वो जलेगा। बट वो, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर हमने उसमें केरोसिन डाल दिया, थोड़ा सा हमने घी डाल दिया, तो वो जल्दी जलता है, राइट? बट काम वही कर रहे हैं कि वो जल ही रहा है। सो एंजाइम्स क्या करते हैं? कोई भी एक प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। कुछ अलग काम नहीं करते हैं, बस उसको स्पीड अप कर देते हैं, उस प्रोसेस को।
तो क्या है कि वो फटाफट से कंप्लीट हो जाते हैं। सो ये डिफरेंस है। एंड एंजाइम्स का अगेन एक पर्टिकुलर साइट होता है कि वहीं पे जाके वो अटैच होगा, फिर उसी रिएक्शन को वो फास्ट करेगा। बट हॉर्मोन्स का ऐसा है कि वो ब्लड वेसल्स में ही आपका रिलीज होते हैं, हर जगह घूमते रहते हैं, एंड फाइनली जाके आपके टारगेट जगह में वो काम करते हैं। सो उसका जो रिलीज पॉइंट है और उसका टारगेट जगह जो है वो दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि आपके ब्रेन से कुछ हार्मोन रिलीज हुआ, बट आपका काम पेट में चल रहा है। सो रिलीज होने का जगह अलग है और काम करने का जगह अलग है। बट एंजाइम में क्या होता है, आपका कोई डाइजेस्टिव एंजाइम है जो आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, वो आपके पेट में ही रिलीज होगा, आपके इंटेस्टाइन में ही रिलीज होगा, वो ब्रेन से रिलीज होकर नहीं आता है, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस, हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स, राइट? आई होप आई मेड द पॉइंट क्लियर। सो बेसिकली अभी ह्यूमन क्या करते हैं, अगेन आई सेड कि मैसेजेस, बट अगेन कि किस तरह का मैसेजेस, क्या एग्जैक्टली वो मैसेजेस से हमारे बॉडी में काम क्या चल रहा है। सबसे पहला एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज योर मेटाबॉलिज्म। पूरा जो मेटाबॉलिज्म है वो हार्मोन के ऊपर, हार्मोन के मैसेजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कब कहाँ जाके वो मैसेज पहुंचा रहे हैं कि नहीं, कि वो काम चल रहा है कि नहीं उसका। नेक्स्ट इज होम्योस्टेसिस, यानी कि इंटरनल बैलेंस एक मेंटेन करना, आपका ब्लड शुगर को बैलेंस में रखना, ब्लड प्रेशर को बैलेंस में रखना, फ्लूइड को बैलेंस में रखना, बॉडी टेम्परेचर को सही रखना। तो एक इंटरनल जो एक बैलेंस बनाए रखते हैं, वो चीज भी आपका हॉर्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑब्वियसली, अगर आपका हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी ग्रोथ की, तो फिर आपका प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होगा। अब आप प्रॉपरली हाइट नहीं बढ़ेगा, प्रॉपरली ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो भी हार्मोनल डिपेंडेंट है। रिप्रोडक्टिव फंक्शन हो गया आपका, स्लीप वेक साइकिल हो गया, मूड हो गया, सारा कुछ आपके हार्मोन के ऊपर ये सारा रेगुलेट कर रहे हैं। हॉर्मोन्स आपके ये सारे चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं आपके बॉडी में। एंड वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वो रिलीज कहीं और से हो रहा है, काम कहीं और कर रहा है। सो एक जो कम्युनिकेशन चैनल है, या तो वो दो ग्लैंड्स के बीच में, जैसे कि सर ने कहा कि ग्लैंड, यस ग्लैंड्स जो है वो हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि दो ग्लैंड्स के बीच में उसका कम्युनिकेशन चल रहा हो। जैसे कि आपका मैंने जैसे कि कहा कि आपके पीनियल ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके थायराइड ग्लैंड में एक मैसेज जा रहा है कि बॉडी में थायराइड की कमी है, थायराइड को रिलीज करना है। तो उसमें एक हार्मोन कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो ग्लैंड टू ग्लैंड कम्युनिकेशन होता है, एंड बिटवीन द ग्लैंड एंड द टारगेट ऑर्गन, वो दोनों चीजें कम्युनिकेट होता है। जैसे कि इंसुलिन को रिलीज करते हैं और वो टारगेट ऑर्गन में जाके अपना काम कर रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज को कम करने में मदद कर रहे हैं, और फिर उसको लेवल को वो मसल्स एंड लिवर में मेंटेन कर रहे हैं। तो इंसुलिन कुछ इस तरह से ऑर्गन और ग्लैंड के बीच में कम्युनिकेशन हुआ। सो ये दो ही तरह है जैसे जहां से आपका हार्मोनल कम्युनिकेशन चलता है आपके बॉडी में। एंड कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जो ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं, वो है सबसे मेन होता है आपका हाइपोथैलेमस जो आपके ब्रेन में है। देन नेक्स्ट टू इट आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, आपका थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियस, ओवेरी एंड टेस्टिस। एंड ऑल्सो आपका किडनी भी एक टाइप ऑफ रेनिन करके एक हार्मोन रिलीज करता है, एडिपोज टिश्यूज भी आपके हार्मोन रिलीज करते हैं, इवन आपके लिवर में भी हार्मोन सिक्रेशन होता है, एंड जीआई ट्रैक्ट में होता है, एंड प्लेसेंटा में होता है। तो ये अलग अलग एंडोक्राइन सिस्टम्स है जिसमें आपका जो ग्लैंड्स हैं बेसिकली, जिससे आपका हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। सो कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारा हॉर्मोन्स सही है कि नहीं। सबसे पहला ऐसा सिम्टम हो सकता है जिससे आपको पता लगे कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो है मूड स्विंग्स। अभी अच्छा अभी बुरा, अभी ये खाना अभी सोना है, अभी जाना है अभी बैठना है, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा है ना किसी और को समझ आ रहा है। आपको कभी गुस्सा आ रहा है, आप कभी खुश हो, मूड स्विंग्स बहुत होना, कभी अच्छा मूड है कभी खराब मूड है। एंड वो चीज आपको भी नहीं समझ आएगा, वो सामने वाले इंसान को ही समझ आएगा कि आपका कैसा मूड्स चल रहा है अभी। सो मूड स्विंग एक हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, यानी कि आप आपके इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा हेडेक्स होना, नाइट स्वेट्स होना, एक्ने का प्रॉब्लम जो बहुत जनों को रहते हैं, इंसोम्निया, रात को नींद ना आना, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना कि खा पी रहे हैं सब सही कर रहे हैं, स्टिल
आपका थकान जा नहीं रहा है, माइट बी हार्मोनल डेफिशिएंसीज या तो हार्मोनल इम्बैलेंस। वेट गेन भी इवन हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है। सो अगर आप आपके हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसका इम्बैलेंस को सही नहीं कर रहे हैं, तो आपका वेट लूज करना भी मुश्किल हो जाता है। फूड क्रेविंग्स बहुत कॉमन होते हैं, मीठे का स्पेशली, मीठा क्रेव करना, कुछ ऐसा चटपटा अचारी जैसा कुछ क्रेव करना। सो मोस्टली ये सारे चीजें, जैसे कि आपका बैड रिफाइंड शुगर्स एंड कार्ब्स, उसको हम ज्यादा क्रेव करते हैं जब हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो। एंड कौन कौन सा ऐसा कंडीशंस हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, वो है आपका डायबिटीज। इंसुलिन अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो शुगर बढ़ेगा ही, डायबिटीज होगा, एज आई एक्सप्लेन्ड डायबिटीज मैनेजमेंट में। वो भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। आपका एक्ने होना, बहुत ज्यादा पिंपल्स एंड ऑल हो जाना, वो हो सकता है। इनफर्टिलिटी एंड इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन। थायराइड डिसफंक्शन, आपका थायराइड प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है, या तो आपको हाइपोथायराइड हो रहा है, हाइपरथायराइड हो रहा है, सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर्ली, हार्मोनल डिसफंक्शन है ये। ओबेसिटी होना इज ऑल्सो अंडरलाइंग कॉज, उसका हार्मोन होता है। देन हेयर लॉस, बहुत ज्यादा अचानक से आपका बाल झड़ रहा है, वन ऑफ द सिम्टम्स। एंडोमेट्रोसिस, आपका कुशन सिंड्रोम हो गया, बहुत सारे हैं। एड्रिनल इनसफिशिएंसी होने से आपका फटीग ज्यादा होता है। यू नो बहुत ज्यादा अचानक से थकान लग सकते हैं, पीएमएसिंग। तो ये सारा आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। एंड क्या ऐसे चीजें हैं जो हम करते हैं जिससे हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है? वो आपको तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। अगेन, हार्मोनल इम्बैलेंस इज ऑल्सो सिमिलर टू लाइफस्टाइल डिजीज। ये भी एक लाइफस्टाइल डिजीज के अंदर ही आते हैं। आपका लाइफस्टाइल खराब होगा, आपका कुछ ना कुछ पोर डाइजेशन हो गया, तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, लाइफस्टाइल रिलेटेड। कभी कभी ओवरवेट हो जाने से भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है। फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, स्लीप प्रॉपर नहीं है। सो ये सारा आपका मेन कॉजेस हो सकते हैं। बेसिकली आजकल आप लोग देखेंगे कि जो जो ओवरवेट है ना, या तो जो नॉर्मल वेट में भी है, बट स्टिल ऐसा हो सकता है कि अचानक से ऐसे इम्बैलेंस आ सकता है। वाई? बिकॉज इट्स नॉट ऑलवेज द वेट। सिर्फ वेट ही एक फैक्टर नहीं होता है, इसमें आपका न्यूट्रिशन भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए भी आपका प्रॉपर न्यूट्रिशन होना जरूरी है, राइट? जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कोई कोई लोग ऐसे हैं कि कोई एक हार्मोन में डेफिशिएंट होता है जेनेटिकली, कि उनके फैमिली से ही वो चीज चलता आ रहा है। एंड उसके वजह से कुछ ना कुछ डिसऑर्डर उनको हो रहा है। जैसे कि इंसुलिन की कमी होना, बचपन से किसी को इंसुलिन की कमी है, सो दैट माइट बी अ जेनेटिक फैक्टर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर होना, कुछ भी आपका ग्लैंड जो है, कुछ भी इन्फ्लेमेशन ज्यादा है तो ये तो काम नहीं कर रहे हैं। तो वैसा भी हो सकता है कि जब आप पेनक्रियास आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होगा, राइट? सो उसके उस फैक्टर में भी हो सकता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं, एज आई ऑलरेडी सेड, कि आपका स्लीप साइकिल हो गया, आपका डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, फिजिकल एक्टिविटी है, इवन एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। आजकल एनवायरमेंटली कितना पोल्यूटेंस बढ़ गया है, एनवायरमेंट में आपका पोल्यूशन बढ़ गया है, पानी प्योर है नहीं। देन इवन फूड में भी हमारा आर्टिफिशियल जो हार्मफुल पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, वो सारा हम कहीं ना कहीं इंजेस्ट कर लेते हैं, अगर प्रॉपरली वॉश नहीं किया तो, प्रॉपरली वो रिमूव नहीं हुआ तो वो भी आपके अंदर जाके हार्मोनल इम्बैलेंस कर सकते हैं। प्लास्टिक, यूज ऑफ प्लास्टिक, आजकल हम कुछ भी पार्सल करते हैं सीधा प्लास्टिक में आते हैं। गरम गरम चीजें हमारा प्लास्टिक के डिब्बे में बंद करके आते हैं, फिर हम प्लास्टिक के बॉटल्स में पानी पीते हैं, प्लास्टिक का मग्स एंड कप्स यूज करते हैं, कटोरिया यूज करते हैं। तो हार्मफुल चीज, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो जाते हैं। कुछ भी ऐसा साफ सफाई नहीं है, एंड उसमें आपका कुछ डिजीज हो गया है उसके वजह से, तो मेडिकेशंस एंड ट्रीटमेंट हो गया। एक जो स्ट्रेस जो पड़ता है फिर आपके बॉडी में, बीमार होने की वजह से भी हो सकता है, या तो नॉर्मल जो लोगों का स्ट्रेस रहता है डे टू डे लाइफ में, दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, डाइटरी फैक्टर, एज आई सेड कि विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया आपका, हेल्दी फैट्स नहीं है, आपका प्रोटीन नहीं है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, बी विटामिन है, आयरन है, फॉलिक एसिड है, ये सारा अगर कमी है
तो भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस आ सकता है। एज रिलेटेड चेंजेस, एक एक एज के साथ आपका एक बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो उसके वजह से भी एक इम्बैलेंस हो सकता है। जैसे कि वुमेन में आफ्टर फोर्टीज एक एज रिलेटेड हार्मोनल चेंज आता है, मेन में आफ्टर थर्टीज आफ्टर फोर्टीज एक एज रिलेटेड हार्मोनल चेंज आता है। सो वो चेंजेस के वजह से भी एक इम्बैलेंस हो सकता है। एंड वो बेसिकली कहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, वो है जब हमारा जो आगे का जो लाइफ गया है ना, 40 साल में तो इम्बैलेंस आ रहे हैं, बट आपने 30 साल में क्या किया, 20 साल में क्या किया, वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जो हमारा, हम जो लाइफ जीते आ रहे हैं, हमारा जैसा लाइफस्टाइल रहा है, उसके वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत आते हैं। क्योंकि ये चीजें तो पहले भी होते थे, बट इतना हाईलाइट कहाँ होता था, राइट? इतना एक डिसऑर्डर जैसे वो बाहर कभी नहीं आया है। बट आजकल हर दूसरे इंसान को एक कोई ना कोई डिसऑर्डर्स उनको हो रहा है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी कंसर्निंग थिंग कि हमें किस तरह से ये सारी चीजों को मैनेज करना, अभी से प्रॉपरली मैनेज करना अपने डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एटलीस्ट जो हमारे हाथ में होता है उतना तो हम सही रख सकते हैं। बाकी जो फैक्टर्स है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, जितना हो सके हम प्लास्टिक का यूज बंद करें, हार्मफुल जो भी पोल्यूटेंट्स है, जो भी है, उससे हम जितना हो सके सेफ रखने की कोशिश करें। एयर जो है जितना हो सके हम प्योर रखने की कोशिश करें घर के अंदर का, ऑब्वियसली बाहर का तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। वाटर प्रॉपर, ड्रिंकिंग वाटर हम लें, प्लास्टिक वाले बॉटल्स अवॉइड करें। सो फ्यू ऑफ द फैक्टर्स जो हम हमारे हाथ में होता है, हमें वो सारा करना चाहिए। एंड क्रॉनिक इलनेस किसी को अगर है एंड मेडिकल कंडीशंस है, उस टाइम भी बहुत डिफिकल्ट होता है आपके हार्मोनल बैलेंस रखने की। तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि किसी का अचानक वेट बढ़ गया, किसी का घट गया, किसी का डिप्रेशन हो गया, आने लग गया, मेंटल डिसऑर्डर आने लग गए। सो दैट इज ऑल्सो आपका इनडायरेक्टली वो चीजें आपके हॉर्मोन्स की वजह से हो सकता है। सो अगर मैं सिंपली पूछूं कि व्हाट मेक्स यू फील हैप्पी, आपको क्या चीज है, ऐसा एक चीज सोचिए जो आपको खुशी देता है, या तो आप हैप्पी फील करते हैं, ऐसा कोई है? कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो गया, कोई एक चीज हो गया, कोई खाना हो गया किसी के लिए, कुछ ऐसा मोमेंट हो गया एंड आप सोचते हैं एंड यू फील हैप्पी। सो बेसिकली आपको क्या हैप्पी फील करा रहा है ऑन अ डे टू डे लाइफ? व्हाट डू यू थिंक? आप कर रहे हैं कि बिल्कुल नहीं कर रहे हैं? क्या आपको हैप्पी फील हो ही नहीं रहा है आपका डे टू डे लाइफ में? नहीं है किसी का? व्हाट मेक्स यू फील हैप्पी? आप ऐसे सोच सकते हैं कि हाँ, ये मोमेंट, ये मेमोरी, ये खाना, ये जगह, ये चीज, एंड यू फील हैप्पी, राइट? होता है ऐसे, लाइक बहुत से चीजों में हम ऐसे सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, हम वो करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी, ट्रैवलिंग से खुशी मिलेगी, सुख खाने से खुशी मिलते हैं, किसी को दूसरों को खुश रखने से खुशी मिलते हैं। सो अलग अलग चीजें, बट खुशी मिलना, ये जो फीलिंग है, ये क्या होता है बेसिकली? दिस आर ऑल हॉर्मोन्स। ये आपका अलग अलग हॉर्मोन्स काम कर रहे हैं, ये एक केमिकल सब्सटेंसेस है जो रिलीज करते हैं, जो आप जब भी एसोसिएट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कुछ आपको ऐसा खाने का ये चीज अच्छा लगता है, आपने सोचा, यू फील हैप्पी। जब आपको वो खाना सामने मिल गया तो आपको और ज्यादा खुशी हो गई। तो ये चीज, ये हम किसी चीज को एसोसिएट करते हैं, फिर उसको हमें एक खुशी मिलना जो है, वो एक हॉर्मोन्स का ही एक हम क्या बोल सकते हैं कि एक रिलीज की वजह से हम वो फील करते हैं। सो डोपामिन, जो बहुत ही बेसिक हार्मोन होता है, जो डोपामिन रिलीज लोग चाहते हैं, वो क्या होता है, मोस्टली रिवॉर्डिंग केमिकल। सो ये क्या करेंगे, आपको रिवॉर्डेड फील कराएंगे कि हाँ, मैंने ये कर लिया, अब मुझे खुशी मिल रहा है, आई एम फीलिंग रिवॉर्डेड। ये चीज मुझे, यू फील लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क, आपने कुछ कर लिया, हाँ ये काम हो गया, अब आप शांति से बैठ के आप खुश हैं, मतलब आप यू फील हैप्पी। सो ये एक रिवॉर्डिंग केमिकल है डोपामिन, जो रिलीज होता है जब आप कुछ भी सेल्फ केयर एक्टिविटीज भी करते हैं, कि आज आपने ये चीज कर लिया, आप आज आपने खुद का ध्यान रखने के लिए आपने 10,000 स्टेप्स
चल लिया, उसके बाद जो आपको खुशी मिलती है, दैट इज कॉल्ड डोपामिन रिलीज। एक रिवॉर्डेड फील होता है। खाना खाने के बाद, जैसे कि आप बहुत टाइम से एक स्ट्रिक्ट डाइट पे हैं ना, आपने फिर एक दिन एक स्वीट खाया, आपने खुद को रिवॉर्ड दिया एंड यू फेल्ट हैप्पी, सो दैट इज अ रिवॉर्डिंग केमिकल सब्सटेंस। तो ये जो है सेलिब्रेटिंग लिटिल विंस, ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं, वो डोपामिन रिलीज की वजह से होते हैं। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन को हम लव हार्मोन भी बोलते हैं, जो प्यार आता है, एक बच्चे को देख के ऐसा प्यार आना, ऐसा क्यूट लगना, ऐसे फीलिंग लव्ड, ये जो होता है ये आपके ऑक्सीटोसिन के रिलीज से होता है। आप अपने बच्चे को ऐसे हग करके बैठे हैं, यू आर फीलिंग लव्ड, आप एक लव वाला फीलिंग आना, वो एसोसिएट होता है आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। सेरोटोनिन, ये आपका मूड स्टेबलाइजर है। सेरोटोनिन यानी कि आ, कुछ भी आप एकदम मेडिटेट कर रहे हैं, शांति जो मिलते हैं ऐसे नेचर में जाके, झरने हैं, बारिश हो रही है, एनीथिंग, रिवर है, पहाड़ है, नेचर में जाके कैसा हमारा मूड बिल्कुल शांत हो जाता है, काम हो जाता है, एंड अ सेंस ऑफ कामनेस जो हम अंदर से फील करते हैं, दैट इज द रिलीज ऑफ सेरोटोनिन। उसके वजह से हो वो हम फील करते हैं। एंडोर्फिन होता है आपका पेन किलर, ये आपका नेचुरल पेन किलर है। आप सोचिए, आप कुछ भी यू नो एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप ये सारा कुछ, एक डार्क चॉकलेट खाने से भी ये चीज रिलीज होता है, पेन किलर, एसेंशियल ऑयल्स आप यूज कर रहे हैं, रिजल्ट क्या होता है, इससे आपका एक नेचुरल पेन किलर रिलीज होता है। अभी अगर आप सोचेंगे, अगर कहीं पे अगर पेन भी होगा ना, तो भी आपको वो चीज फील नहीं होगा। तो आपको बाहर से पेन किलर लेने की जरूरत नहीं है। आप एक्सरसाइज खूब जम के करके आइए और एंजॉय करके कीजिए, आपको पेन फील नहीं होगा। तो ये सारा एंडोर्फिन रिलीज करते हैं एक्सरसाइज भी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा तो मसल में पेन है, मैं कहाँ एक्सरसाइज कर सकता हूँ, आप एक्सरसाइज करके देखिए, आपका एंडोर्फिन रिलीज होता है, and वो आपके जो मसल सोरनेस है, जो पेन है ना, उसको वो रिड्यूस करते हैं, वो नेचुरली पेन किल करते हैं। सो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये सारी चीजें जो भी आप फील कर रहे हैं, वो एक हार्मोन के साथ एसोसिएटेड है, वो एक हार्मोन के रिलीज की वजह से हो रहे हैं। अभी जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो डेफिशिएंसी होता है, सो इमेजिन, क्या आप कुछ फील कर पाएंगे? अभी आप सोचिए, आप हार्मोन के बिना आप कुछ फील कर पाएंगे? क्या लगता है? यस, नो? अभी आप सबको लग रहा होगा हम जो फील कर रहे हैं वो तो सारा केमिकल चीजों के वजह से ही हो रहा है, रिलीज की वजह से। नो, राइट? यस, हम नहीं फील कर पाएंगे। आपको आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको इस चीज से खुश होना चाहिए पर आप नहीं हो पा रहे हैं, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे ये देख के अच्छा लगना चाहिए, आपको नहीं लग रहा है, आप कुछ भी कर रहे हैं आपको सही नहीं लग रहा है, सो कभी कभी वो चीज हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। हम ऐसे सोच सकते हैं कि क्या इंसान है, क्यों ऐसे है, क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं, बट हमें ये चीज इंटरनली सोचने की जरूरत है कि उस इंसान का ऐसा हो सकता है कि वो हार्मोनल इम्बैलेंस है, कि वो इसके वजह से फील नहीं कर पा रहे ये चीजों को, कि वो इस तरह से इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कि उसका ऐसा कुछ मूड स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे हैं, सेरोटोनिन रिलीज नहीं हो पा रहे हैं उसके वजह से। सो हमें इस तरह से, इसलिए थिंकिंग को हमें उस तरह से लेना है। कोई भी हम इंसान को ऐसे मिले और कुछ भी हमें इसलिए नहीं सोचना चाहिए पूरा बैकग्राउंड जाने बिना। उनका लाइफस्टाइल ऐसा हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि उनका बिहेवियर थोड़ा सा रफ है, वो अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एक पॉजिटिव रिएक्शन नहीं दे पा रहे हैं, दैट माइट बी कि उनका एक हार्मोनल इम्बैलेंस चल रहा है, जिसके वजह से वो उस तरह से रेसिप्रोकेट करके वो नहीं कर पा रहे हैं, एक्शंस उनका ऑपोजिट हो रहे हैं। सो ये सारा, बहुत सारा ऐसे हमारे अंदर ही, बॉडी के अंदर ही बहुत सारी चीजें ऐसे होते रहते हैं। सो इसलिए हमारे बॉडी के केमिस्ट्री को समझना, इंटरनली क्या चल रहा है, वो उस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वो तब भी समझ पाएंगे जब आप खुद के बॉडी को मास्टर करेंगे। आपको सबसे पहले खुद को समझना है। अगर कुछ सिम्टम है तो पहले उसका जांच
खुद को करना है कि मेरे बॉडी में क्या चल रहा है जिसके वजह से ये सिम्टम। अगर आपको रोज सुबह उठ के खांसी हो रहा है, आपको सोचना है कि ये चीज नॉर्मल नहीं है, मेरे बॉडी में क्या चल रहा है ऐसा जिसके वजह से मुझे ये चीज हो रहा है। आपको आपका हेयर लॉस हो रहा है, आपको सोचना है मेरे बॉडी में क्या चीज ऐसा चल रहा है, या तो क्या नहीं है, या तो मैं क्या कर रही हूँ जिसके वजह से ये चीज मेरे बॉडी में दिख रहा है। मोटा होना, डाइजेस्ट नहीं कर पाना, नींद ना आना, खुश ना होना, ये सारा नेचुरल चीजें नहीं होता है। ये सारा चीजें कुछ भी हो, गैस हो रहा है आपको बार बार, डकार आ रहा है बार बार, तो ये भी आपका, हम ऐसे नॉर्मलाइज कर देते हैं चीजों को कि हाँ ठीक है, ये तो सबको होता है, बट जो सबको होता है जरूरत नहीं कि वो चीज नॉर्मल हो। राइट। तो हमें वो चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपका क्या एग्जैक्टली चल रहा है बॉडी के अंदर, एंड किस तरह से आप उसको समझ के जो जड़ है वहां तक पहुंच के उस चीज को, जड़ को आप सही कर पाए। एंड मोस्टली जो आपका जड़ होता है वो आपका फाउंडेशन होता है, आपका मेन 4 पिलर्स होते हैं। या तो आपके खान पान में सही नहीं है, या तो आपके रूटीन में सही नहीं है, या तो आपका फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, या तो आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, या तो आप बहुत ज्यादा, आपका मेंटल डिस्टरबेंस एंड स्लीप प्रॉपर नहीं है, स्ट्रेस्ड आउट है, तो एनी वन ऑफ दोज, कुछ भी हो सकता है। सो हमें रूट कॉज तक पहुंचना है कि ये चीज क्या है, क्यों हो रहा है। राइट। जस्ट अ मिनट। क्या शेयरिंग बंद हो गया अपने आप? या सो सो ये जो डेली डोजेस ऑफ हैप्पीनेस जिसको हम बोल रहे हैं, डोपामिन हो गया, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन है, इसके डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, हमें वो भी थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट है। सो डोपामिन के कमी की वजह से क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा लो सेल्फ एस्टीम, खुद को कम समझना, खुद का इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं पाना, ऐसा लो लो फील करता रहना, वो वैसा हो सकता है। अटेंशन पे ना कर पाना, कि आपका ध्यान नहीं रह पा रहा है, आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, आपको कुछ करना है, आप बार बार पीछे पीछे कर रहे हैं, हाँ ठीक है कर लेंगे, हाँ ठीक है कर लेंगे, बट आप वो चीज कर नहीं पा रहे हैं। एंजाइटी, बहुत ज्यादा एंशियस होता रहना, घबराहट होता रहना, तो ये सारा डोपामिन के कमी की वजह से हो सकता है। एंड इसको बूस्ट कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको सेलिब्रेट करना सीखना है, प्रेजेंट में रह के जो छोटी छोटी चीजें हैं उसमें से आपको खुशियां ढूंढना है, ना कि बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को लेके बस रोज रोज बैठ जाना है। स्मार्ट गोल्स आपको सेट करना है, जो कि छोटा हो, आप अटेन कर सकते हैं। जैसे कि आपको आज का ही देखना है, आज मुझे ये चीजें, जैसे कि आज मुझे 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करना है, एक स्मार्ट गोल है, आप कर सकते हैं, आप कीजिए। अगर कभी ऐसा है कि आज मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, तो आज का गोल यही रखिए कि आज मुझे 5,000 स्टेप्स कंप्लीट करना है। तो क्या है कि आपका एक गोल भी रहेगा, एक टारगेट भी रहेगा, आप अचीव भी करोगे, और फिर आपको खुशी भी मिलेगी। तो एक स्मार्ट तरीके से हमें गोल्स को डिसाइड करना है, एंड उसी तरह से हमें अचीव करते जाना है, एंड उसको सेलिब्रेट करते जाना है। आपको आप कर रहे हैं तो फिर उससे ये नहीं होना है कि अरे यार क्या है, आज तो मैंने 5,000 ही किया, ऐसे तो मैं 10,000 कर लेती हूँ। आपको ये चीज भी देखना है, तो इतने चीजों के बीच में फिर भी मैंने प्रायोरिटी देके मेरे हेल्थ को, मैंने आज ये चीज अचीव किया, सो दैट इज अ विन फॉर मी, वो मेरे लिए एक जीत है। राइट। तो इस तरह से हमें स्मॉल स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना है। ऑक्सीटोसिन की कमी की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड फील करना, डिस्कनेक्टेड फील करना, लाइक आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोई मोटिवेशन ही नहीं है आपको सोशलाइज होने का, लोनलीनेस बहुत फील हो रहा है, एंड इंसोम्निया का प्रॉब्लम होना, तो ये हो सकता है आपके ऑक्सीटोसिन की कमी की वजह से। एंड इसको बूस्ट करने के लिए आप सोशलाइज कर सकते हैं, कि आप थोड़ा सा, आपको पुश करना पड़ेगा पहले, कि आप सोशल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, आप फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ बैठे, अकेले ना रहे ज्यादा। सेल्फ केयर, एक दिन ऐसा रख लीजिए जिसमें आप प्रॉपरली हेड मसाज करा रहे हैं, आपका ब्यूटी केयर कर रहे हैं, आपका हेल्थ केयर कर रहे हैं, सेल्फ केयर करना, मसाज करना, सो ये सारा आपका ऑक्सीटोसिन बूस्ट कर सकते हैं। सेरोटोनिन कम के वजह से एंजाइटी हो सकता है, लो सेल्फ एस्टीम, मूड स्विंग्स, ये सारा हो सकते हैं। एंड सिंपली आप यू नो
बाहर जाके आप सनलाइट लीजिए, उससे भी आपका सेरोटोनिन रिलीज हो सकता है। बाहर जाना, आउटडोर आउटडोर एक्टिविटीज प्लान करना, ना कि अंदर ही अंदर रहना। सो इससे भी आपका सेरोटोनिन रिलीज हो सकता है। नेक्स्ट इज एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स की कमी की वजह से अगेन की बहुत ज्यादा पेन होना, दुखते रहना, ये सारा हो सकता है। इंसोम्निया का प्रॉब्लम, इम्पल्सिव बिहेवियर, अचानक से आपका तेजी से गुस्सा आ गया, इम्पल्सिव बिहेवियर हो गया, कुछ भी आपने बोल दिया कर दिया, ऐसा हो सकता है। एंजाइटी एंड डिप्रेशन भी हो सकते हैं। एंड कैसे आप इसको बूस्ट कर सकते हैं, वो है कि एक्सरसाइज से, स्ट्रेचिंग से, जो भी इमोशन है उसको एक्सप्रेस करके, आपको खुशी मिल रही है, आप खुल के हंसिए, आपको दुखी हो रहा है, आप बिल्कुल ऐसे दबा के मत रखिए, आपको रोना आ रहा है रोइए, मतलब आपको रिलीज करना है इमोशंस को, ना कि दबा के रखना है। एंड साथ साथ आपको स्ट्रेचिंग एंड एक्सरसाइज से भी मिल सकता है। These are the various ways जिससे आप एटलीस्ट आपके जो डेली डोज ऑफ गुड हॉर्मोन्स है उसका रिलीज जो है आप बनाए रख सकते हैं। बहुत सिंपल तरीके हैं, डोंट हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको बस मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट आप खुद के लिए ये चीजें कर रहे हैं। एंड हमें जो भी हो हार्मोनल मैनेजमेंट के लिए, कुछ भी के लिए, हमें न्यूट्रिशन को तो फोकस करना ही है। एज आई सेड कि हॉर्मोन्स भी आपके न्यूट्रिएंट से ही बने होते हैं, आपके प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स होते हैं, आपके फैट वाले हॉर्मोन्स होते हैं। सो प्रॉपर इंटेक ऑफ प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हार्मोन प्रोडक्शन उससे बढ़ता है, ग्रोथ में वो बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट करना, कुछ भी स्टेबलाइज करना, रेगुलेट करना, ये सारे चीजें आपके प्रोटीन वाले हॉर्मोन्स से होते हैं। सो इसका भी इसलिए कमी होने की वजह से हमारा हार्मोनल डेफिशिएंसी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज आपका रिड्यूस करने के लिए, बहुत आजकल लोग स्ट्रेस्ड आउट रहते हैं, तो स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, स्लीप क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए यू कैन गो फॉर अश्वगंधा, जिनसेंग, जिससे आपका मूड भी एनहेंस होगा एंड हार्मोनल बैलेंस आएगा, आपका स्लीप प्रोमोट होगा, इम्यून फंक्शन सही रहेगा, यू नो कॉर्टिसोल रिलीज कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, जो कि आपका बॉडी का स्ट्रेस बढ़ाता है, कॉर्टिसोल हार्मोन, उसको भी आपका कम रिड्यूस करके रखने में मदद करेंगे। एक्सरसाइज एज आई ऑलरेडी सेड कि एंडोर्फिन बूस्ट करते हैं, आपका ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन को कम रखते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। सो एक्सरसाइज डज अ लॉट ऑफ वंडरफुल थिंग्स। एंड हैविंग अ ब्रेकफास्ट एवरी सिंगल डे, जो हमने लास्ट उसमें भी डिस्कस हुआ था, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकफास्ट। सो आपके हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखने के लिए हैविंग अ गुड बिग ब्रेकफास्ट इज इम्पोर्टेंट। एंड ऑब्वियसली आप आपके गट हेल्थ को भी ध्यान में रखते हुए आपको सारी चीजें खाना है, करना है, फाइबर्स हो गया, प्रोबायोटिक्स हो गया, ये सारी चीजें भी प्रॉपर रखना है, बिकॉज गट में भी आपके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, गट में भी आपका हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। सो मेकिंग श्योर कि आपका गट हेल्दी है, ताकि आपका हॉर्मोन्स जो है वो सही तरीके से काम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।